नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। म्हारो राजस्थान में आज सियासी हलचलों के साथ साथ बात करेंगे मरुधरा की हर छोटी बड़ी खबरों की। बात गहलोत के हुंकार की करेंगे, उनके प्रहार की करेंगे, जिसके दम पर मिशन 25 को पूरा करने का दंभ भर रहे हैं। साथ ही बात कर्नल के टेंपल रन की भी करेंगे, जो जीत के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में जगह जगह जनसंवाद कर रहे हैं। फिर बात हादसों के रविवार की करेंगे, जब रफ्तार सड़कों पर काल बनकर दौड़ी। वहीं बात दिन में हुई रात की भी करेंगे, दिखाएंगे कि कैसे देखते ही देखते दिन में रात हो गई। हादसों का रविवार। जी हां, आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर बाड़मेर की है, जहां कार और ट्रेलर की भीषण भिड़ंत हुई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कोटा में तेज रफ्तार से आ रही कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई। तो चित्तौड़गढ़ में बेकाबू लोक परिवहन की बस पुलिया में उतर गई और हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। और अजमेर के ब्यावर में एक बेकाबू ट्रेलर कार पर पलट गया, जिसके कारण कार सवार की मौत हो गई। तो ये 4 तस्वीरें हैं हादसों के रविवार की। उधर बाड़मेर में भी सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि पूरा मामला नागाना थाना क्षेत्र के कवास पुलिया का है। यहां कार और ट्रेलर की जोरदार भिड़ंत में न केवल 4 लोगों की मौत हुई, बल्कि 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। सूचना पर घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तो घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। 2 वाहनों की भिड़ंत हुई और आपको बता दें कि मौत का जो आंकड़ा है वो 5 हो गया है और घायल अब 1 है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। उधर कोटा के मोडक में सड़क हादसा सामने आया, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई। बता दें कि बाइक सवार 2 युवक झालावाड़ से मंडाना आ रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही दोनों ने दम तोड़ दिया। मौके पर पुलिस पहुंची, शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया और मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर चित्तौड़गढ़ के शंभूपुरा में सवारियों से भरी बस में बेकाबू ट्रेलर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बस सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 14 लोग इसमें घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने 3 मरीजों की स्थिति को गंभीर बताया और उन्हें उदयपुर रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस भी केस दर्ज कर फरार ट्रेलर चालक की तलाश कर रही है। थाना में अरण्यपंत पुलिया के पास में एक राजस्थान लोक परिवहन सेवा की बस और कंटेनर के बीच में एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 2 महिला मौके पर एक्सपायर हो गई और 14 घायल हुए, जिसमें से 3 गंभीर घायल होने से उदयपुर रेफर किए। अजमेर में काली रात का काल ब्यावर शहर में देखने को मिला। यहां अनियंत्रित होकर ट्रेलर एक कंटेनर पर जा गिरा। तस्वीर आप देख सकते हैं, यह ब्यावर शहर की है। धुंधली रात के बीच ये पुलिया के नीचे से ट्रेलर निकलता है और जोरदार टक्कर के बाद ट्रेलर गिर जाता है कार के ऊपर। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि इस भीषण हादसे में कार सवार युवक प्रवीण खंडेलवाल की मौत हो गई। तो जहां मरुधरा का रविवार काला रविवार रहा, लेकिन इन सब के बीच गर्मी से राजस्थान वासियों के चेहरे खिल गए। यहां शाम से ही मौसम के बदले मिजाज ने लोगों की राहत दी। बूंदाबांदी से किसानों के चेहरे भी खिल गए। तो वहीं किसानों का यह भी कहना है कि अगर भारी बारिश हुई तो उनकी फसलें खराब हो जाएंगी। एक तरफ जहां बूंदाबांदी से लोगों ने राहत की सांस ली, तो वहीं चूरू के तारानगर में जबरदस्त आंधी तूफान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि तारानगर में अब तक का सबसे बड़ा तूफान है, जो कि 20 साल बाद आया है। यह तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। रेत का उड़ता यह गुब्बार 3 बिजली के पोल को उखाड़ देता है। यही नहीं, राजगढ़ रोड पर लगे होर्डिंग भी टूटकर गिर जाते हैं। पेट्रोल पंप पर लगे बिजली के खंभे टूट जाते हैं। इस धूल के गुब्बार के बाद तारानगर काली रात के आगोश में आ गया।
जिससे कई घंटों तक लोगों के घरों में बिजली भी गायब रही। तो एक अरसे बाद इस तरीके की तस्वीरें तारानगर में देखने को मिली हैं और ये रेत का गुब्बार आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेज हवा चली। मिशन 25 को साधने के लिए कांग्रेस ने आज झुंझुनू और बीकानेर का रुख किया। सीएम गहलोत खेतड़ी और कोलायत में चुनावी सभा को संबोधित किया। साथ ही सीएम गहलोत ने कपिल मुनि मंदिर गए और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। तीसरी तस्वीर झुंझुनू की है, जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि आज देश को कांग्रेस की जरूरत है। और अपना राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मेरी गुजारिश देहात कांग्रेस के अध्यक्ष महेंद्र जी गहलोत से कि आप माला पहनाकर। हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर, उनको समझने का प्रयास हमें करना चाहिए। मोदी जी पिछले चुनाव में स्पष्ट बहुमत से जीते थे चुनाव, हालांकि वोट ज्यादा नहीं मिले और जो वादे किए उन्होंने, काला धन लेके आऊंगा या महंगाई कम कर दूंगा, नौजवानों को नौकरी देंगे, 2 करोड़ प्रति वर्ष, पता नहीं क्या क्या बोलते थे वो। अगर वो उस जमाने के आप टैप सुन लो उनके बोले हुए की, तो कांग्रेस को कैंपेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने असत्य वादे किए गए, जुमले बोले गए कि आज तक लोग पूछते हैं उन जुमलों का क्या हुआ। सारे लोग दुखी हैं। नोटबंदी और जिस प्रकार से की गई जीएसटी लाए गए, राहुल गांधी कहते हैं हम जीएसटी लाएंगे, सरकार में आएंगे तो असली जीएसटी वो होगी जब एक टैक्स लगेगा, सिंगल टैक्स वाली जीएसटी होगी। नोटबंदी हुई, 8 बजे कहा मोदी ने अचानक ही, भाई और बहनों रात को 12 बजे आपके 500 के 1000 रुपए के नोट रद्द हो जाएंगे। लाइनें लगी लोगों की, लाइनें लगाई, 3 से 3.5 लोग मारे गए लाइनों के अंदर। और दुख की बात यह है कि ना ब्लैक मनी खत्म हुई, ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना नक्सलवाद खत्म हुआ। मैं आपसे मानवीय अपील करूंगा, कांग्रेस को एक एक सीट की जरूरत है, देश को आज कांग्रेस की जरूरत है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। कांग्रेस एक शानदार तिरंगा झंडा लेके जो पार्टी है, शानदार इसका त्याग का, कुर्बानी का इतिहास है देश के अंदर। आजादी के पहले भी किस प्रकार से शहीद हुए थे हमारे लोग, जेलों में बंद रहे, लाठें खाई, गोलियां खाई, तब मुल्क आजाद हुआ। और जुन्नू में तो कई फ्रीडम फाइटर्स भी थे। जुन्नू का इतिहास पूरे देश के अंदर अपना स्थान रखता है, स्वामी विवेकानंद के नाम से भी। आपके यहाँ जिस प्रकार से शहीद हुए हैं, अभी जिक्र कर रहे थे जितेंद्र सिंह जी, झुंझुनू में जिस प्रकार से घर घर में शहीदों की एक कहानी है, जो हमारी देश की रक्षा करने के लिए शहीद होते हैं। वहीं खेतड़ी में जनसभा को संबोधित करने के बाद मीडिया से बात करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद जनता के बीच जाएंगे और नोटबंदी से हुए नुकसान के बारे में बताएंगे। वहीं उन्होंने उम्मीदवार बदलने वाले सवाल पर कहा कि यह सिर्फ एक अफवाह है। बहुत शानदार है, कांग्रेस के पक्ष में है और धीरे धीरे इनकी पोल खुल रही है, क्योंकि जुमलेबाजी करके 5 साल निकाल दिए। पिछले 5 साल पहले जो वादे किए थे, उन वादों का जिक्र क्यों नहीं करते मोदी जी, उनकी पार्टी के नेता लोग। उन्होंने वादे किए थे, ये निभा, ये नहीं निभा पाए। आगे हम ये वादा करते हैं, उस पर नहीं वो जानबूझ के कभी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, कभी धर्म की बात करते हैं। तो क्या हम पूरे देशवासी राष्ट्रभक्त नहीं है क्या? खाली वही राष्ट्रभक्त है क्या? ये उनकी चाल है कि जनता को भ्रमित करें, डाइवर्ट करें और जो मुद्दा आधारित राजनीति होनी चाहिए चुनाव के वक्त में, जनता के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए वो क्या करना चाहते हैं, वो जनता सुने
और जनता माई बाप को भी फैसला करे। उससे हटके वो राजनीति करें वो हमें स्वीकार नहीं। कि आम जनता को चाहिए कि जो मीडिया आपका है दबाव में है, आप जो सच्चाई चाहते हो दिखा नहीं पा रहे हो, आपके मालिक लोग, आपके जो क्या संपादक लोग, आपके एंकर, वो तो दबाव में, क्योंकि मोदी जी ने ऐसा माहौल बना दिया है। टेलीफोन पे बात कर लो डरता आदमी, ईडी का डर, सीबीआई का डर, इनकम टैक्स का डर। सच्चाई चाहते हो दिखा नहीं पा रहे, तो मैं जनता को कह रहा हूँ कि मीडिया के दबाव में है, इसलिए आप मीडिया के दबाव का ध्यान रखें। वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट मिशन 25 के लिए प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। टिहरी से प्रत्याशी प्रीतम सिंह के लिए जहां उन्होंने जनता से वोट मांगे, तो वहीं बीजेपी पर निशाना साधने पर भी नहीं चूके। उन्होंने बीजेपी को जुमलेबाजी और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाली सरकार बताया और कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो देश में आगे चुनाव होगा भी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि आज के नौजवान, किसान, मध्यम वर्ग, शहर, गांव सब लोग चाहते हैं कि देश आगे बढ़े और मुद्दों पर, आर्थिक मुद्दों पर, रोजगार के मुद्दों पर, खेती के मुद्दों पर चर्चा हो। लेकिन भाजपा ने जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करने का काम वो कर रहे हैं। इसका जवाब जनता देगी। प्रीतम जी चुनाव जीत कर जाएंगे। साथ ही साथ पूरे उत्तराखंड में मुझे लगता है बदलाव की लहर है। समूचे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हमने भाजपा को हराया है और आज पूरे भारतवर्ष में लोग चाहते हैं कि बदलाव आए। 23 मई को एक नई सरकार का निर्माण होगा, एक नई प्रधानमंत्री हमारे बीच। बीजेपी ने राजस्थान के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 40 बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी। मिशन 25 के लिए मैदान में स्टार 40। मोदी शाह संभालेंगे प्रचार का मोर्चा। राजस्थान में 29 अप्रैल और 6 मई को 2 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत बीजेपी के 40 बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज करेंगे राजस्थान में प्रचार। रामलाल, वी सतीश, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में। प्रकाश जावड़ेकर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अर्जुन राम मेघवाल, सीआर चौधरी, पीपी चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत संभालेंगे मोर्चा। इसी तरह राज्य के कद्दावर नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी, सुधांशु त्रिवेदी, अविनाश राय खन्ना का नाम शामिल है। ओम प्रकाश माथुर, सतपाल महाराज, चंद्रशेखर, कैलाश मेघवाल, गुलाब चंद कटारिया भी स्टार प्रचारक में शामिल। किरण माहेश्वरी, राजेंद्र सिंह राठौड़, अरुण चतुर्वेदी, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में। नारायण लाल पंचारिया, कालू लाल गुर्जर, राम कुमार वर्मा, सतीश पूनिया, भजन लाल और यूनुस खान भी संभालेंगे मोर्चा। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गुजरात के सीएम विजय रूपाणी, एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी करेंगे प्रचार। यूपी के सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल। अब इन 40 धुरंधरों पर मिशन 25 की जिम्मेदारी है ताकि प्रचार में तेजी आए और बीजेपी के उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अजमेर संसदीय सीट पर शनिवार को भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपना चुनावी अभियान भी तेज कर दिया है। उन्होंने लोगों से मिलकर अपने समर्थन में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश में मोदी लहर है, इसलिए जनता भी भाजपा पर पूर्ण विश्वास कर रही है। जनता, बूथ स्तर का कार्यकर्ता ये चाहता है नरेंद्र भाई मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। इस देश को सुरक्षित रखना है, इस देश को अखंड रखना है, इस देश को परम वैभव पर पहुंचाना है, तो नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है। मैं तो यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 25 से 25 सीटें जीतेगी और पूरे देश भर में 380 प्लस भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएगी।
लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को मजबूती मिली है। बता दें कि सैकड़ों अधिवक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अधिवक्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा और वरिष्ठ नेता ओंकार सिंह लखावत समेत अन्य पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। बार काउंसिल के सदस्य भुवनेश शर्मा ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो से खिन्न होकर अधिवक्ता बीजेपी के साथ आए हैं और नरेंद्र मोदी को ही फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। जब कांग्रेस का एजेंडा देखा तो उस एजेंडे से लगता है जैसे कि वो एजेंडा नहीं, एक देशद्रोह से पीड़ित कोई दस्तावेज दिया जा रहा है। और आज जो अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश सुरक्षित हाथों में है और उस स्थिति को देखते हुए हमने मानस बनाया है कि हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोबारा से 5 साल सरकार चाहते हैं। इसलिए हमने मन बनाया अधिवक्ताओं ने कि हम इसमें ज्वाइन करके 23 मई तक लगातार काम कर। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर बीएसपी ने पूर्व आईएएस पंकज चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। पंकज चौधरी कल अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस दौरान उन्होंने चुनाव पर बात करते हुए कहा कि उन्हें जनता का प्यार जरूर मिलेगा, गरीब आदमी को न्याय मिले, यही मेरी प्राथमिकता है। बता दें कि पंकज चौधरी जैसलमेर में एसपी भी रह चुके हैं। तब उन्होंने गाजी फकीर की हिस्ट्री शीट खोली थी, जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ था, जिसके बाद से ही पंकज चौधरी सुर्खियों में हैं। हमारी जो भूमिका है वो भूमिका बिल्कुल स्पष्ट है कि बाड़मेर जैसलमेर की जनता को लोग मुझे पहले से समझते हैं, जानते हैं, मेरे कार्यशैली को जानते हैं और कुछ विजन के साथ 11 सूत्री कार्यक्रम के साथ मैं इनके बीच आ रहा हूँ और मैं इनके विश्वास पे ही आ रहा हूँ। जो है मुझे विश्वास है कि जिस तरह का प्यार यहाँ की जनता ने मुझे पिछले 5 वर्षों में दिया है, जिस प्रकार का एक आपस में कम्युनिकेशन संवाद बना रहा है, चाहे वो फ़ोन के माध्यम से हो, चाहे वो विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से हो, उसको मैं लगता है कि एक सही समय पर मैं इनके बीच में हूँ। और मुझे जोधपुर में कांग्रेस नेता अभिषेक मनोज सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की न्याय योजना को ऐतिहासिक बताया और बातों ही बातों में न्याय योजना को बीजेपी की घबराहट की वजह बताया। उन्होंने कहा कि 4 महीने की मेहनत से न्याय योजना तैयार हुई, इससे बीजेपी में घबराहट है। और इस न्याय शब्द से या अन्याय शब्द से घबराकर, बौखलाकर बीजेपी अजीबोगरीब हरकतें कर रही है और ये बिल्कुल सीधा उपयुक्त होगा कहना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली प्रक्रिया हो रही है। पहली बात, और ये आपने सुना है माननीय वित्त मंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से, खिसियानी बिल्ली खंबा खोचे वाली प्रक्रिया आपकी तरह फेंकूबाजी में नहीं, लेकिन हमने 4 महीने लगाए लगभग। विश्वविख्यात अर्थशास्त्री नहीं, सिविल सोसाइटी के हर योगदानकर्ता से वार्तालाप, विचार विमर्श, एनालिसिस में हवाबाजी नहीं करते हैं हम लोग। प्रत्याशियों का नामांकन शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाता है, इसलिए नामांकन में अधिक से अधिक भीड़ जुटाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाती। बात इसलिए क्योंकि जालौर भी कल ऐसी ही जोर आजमाइश का गवाह बनने जा रहा है। जालौर में जोर आजमाइश, कल से चुनावी सरगर्मी पकड़ेगी जोर। सज गया पंडाल, आगंतुकों का इंतजार। जालौर में कल जोर आजमाइश है। बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार अभिजीत मोहर्त में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, जिसमें दोनों राजनीतिक दल ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की कवायद में जुट गए हैं। रतन देवासी के नामांकन में सीएम होंगे साथ। देवजी पटेल को मिलेगा जावड़ेकर का साथ। कांग्रेस प्रत्याशी रतन देवासी के नामांकन के समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे मौजूद रहेंगे। चुनाव के कल 8 तारीख को लोकसभा प्रत्याशी रतन देवासी नॉमिनेशन करेंगे और नॉमिनेशन सुबह 12 बजे अभिजीत मोर्च में किया जाएगा।
जबकि भगत सिंह स्टेडियम में होने वाली बीजेपी प्रत्याशी देवजी पटेल के नामांकन में केंद्रीय मंत्री और प्रदेश प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर और पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ उपस्थित रहेंगे। हमारे 8 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं इस संसदीय क्षेत्र में, सिरोही के 3, जालोर के 5। 8 विधानसभा क्षेत्र से लगभग 25 से 30 हजार लोग कल इकट्ठा होंगे। गौरतलब है कि जालौर में पिछले 3 बार से बीजेपी विजय हासिल करती रही है, जिसमें सेंध लगाने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पर हाथ को जनता का कितना साथ मिलता है, ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जालौर से हरिपाल सिंह की रिपोर्ट। और अब वक्त आ गया है आज के सवाल पर वोट के रिजल्ट का। हमारा सवाल था, कांग्रेस के प्लान 72,000 पर कितने लोगों को भरोसा है? जवाब देखिए। तो जवाब आप देख सकते हैं, 58.12% हां कह रहे हैं, जबकि 41.88% लोग नो का जवाब दे रहे हैं। कुछ नहीं कह सकते कहने वाले भी 0% हैं। तो 72,000 का जो प्लान है, लोगों को कितना भरोसा है, तो यह फिलहाल कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स अपने होम ग्राउंड पर कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैदान में उतरेगी। अब से कुछ ही देर बाद मैच शुरू हो जाएगा। कैसा है एसएमएस स्टेडियम का नजारा, जानेंगे, लेकिन ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर में आरआर से होगी केकेआर की भिड़ंत। किसकी होगी शह, किसे मिलेगी मात, किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल 12 के 21वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ंत होगी। कोलकाता 4 मैचों में से 3 में जीत हासिल करके अंक तालिका में तीसरे पायदान पर है। वहीं राजस्थान की टीम अब तक खेले गए 4 मैचों में से 2 में जीत हासिल करने के बावजूद 7वें पायदान पर है। ऐसे में राजस्थान के लिए रविवार को घर पर खेला जाने वाला मुकाबला बेहद अहम हो जाता है। दोनों टीमों के बीच आईपीएल इतिहास में कांटे की टक्कर हुई है। दोनों टीमों के बीच आईपीएल में अब तक कुल 18 मैच हुए हैं, जिसमें से दोनों टीमों ने 9-9 पर जीत हासिल की है। ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक बार फिर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दोनों टीमें 5 बार आमने सामने आई हैं, जिसमें 3 बार बाजी राजस्थान के और 2 बार कोलकाता के हाथ लगी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। तो चलिए आपको सीधे राजधानी जयपुर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी महेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश, क्या कुछ नजारा है, क्योंकि अब तो टॉस का भी वक्त हो गया है? जी बिल्कुल, कुछ ही देर में यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में मुकाबला शुरू होने वाला है, जिसे लेकर के कि यहाँ पर दर्शकों में खासा उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ में मौसम जो है आज उसने अंगड़ाई ली है और यहाँ पर धूल भरी आंधियों का जो दौर है वो भी देखने को मिला है। बावजूद इसके दर्शकों में कोई उत्साह नहीं है। दर्शक जो है वो पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस मैच को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और इनसे जानेंगे कि किस तरह से आज के मुकाबले को लेकर के क्या कहेंगे आप, किस तरह का उत्साह है? बहुत जबरदस्त उत्साह है। राजस्थान रॉयल्स के जीतने के चांस ज्यादा हैं। अच्छा, किसको सपोर्ट करने पहुंचे यहाँ पर? राजस्थान सर, बटलर की बहुत तूफानी देखी आज। जॉस बटलर से उम्मीद है क्या? नहीं लगता कि आंद्रे रसेल नाइट राइडर्स में जो है वो 20 रन में आउट होगा। आज नहीं चलेगा, आंद्रे रसेल नहीं चलेंगे, जॉस बटलर चलेगा। क्लीन बोल्ड होगा, क्लीन बोल्ड होगा, रसेल क्लीन बोल्ड होगा। क्या कहेंगे, कौन चलने वाला आज? बटलर चलेगा आज। आंधी चलेगी, बटलर की आंधी चलेगी। अच्छा, यहाँ पर जो आंधी आई है उससे कोई परेशानी लगी है? नहीं, कुछ नहीं लगी। फीकी है वो परेशानी। आज जो मैच आने वाला है राजस्थान रॉयल्स ही जीतेगा आज। तो दर्शकों में उत्साह आप देख सकते हैं किस तरह से जो आंधी आई है और अंधड़ का मौसम हो रखा है, उसके बावजूद भी जो दर्शक पहुंचे यहाँ पर। अच्छा, किसको सपोर्ट करने पहुंचे? राजस्थान रॉयल्स ऑलवेज। अच्छा, कौन फेवरेट आपका प्लेयर? बटलर फेवरेट आपका? ऐसा मैच आप यहाँ पर फैमिली के साथ पहुंचे हैं? फैमिली के साथ। यस, ही इज आवर सन। क्या कहेंगे, किस तरह से मैच एंजॉय करने की प्लानिंग की आज?
फुल डे शूटिंग, फुल नाइट शूटिंग। फुल नाइट शूटिंग, मस्ती, फन खूब, राजस्थान रॉयल जीत जाए बस। तो राजस्थान रॉयल्स यहाँ पर जीत जाए ये उम्मीद यहाँ पर जता रहे हैं राजस्थान के जो दर्शक हैं। वो ये चाहते हैं कि इस बार दूसरी बार लगातार राजस्थान रॉयल्स को जीतने का यहाँ पर अवसर मिले, क्योंकि होम ग्राउंड है। और कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करते हैं तो अंक तालिका में भले ही वो तीसरे नंबर पर है और राजस्थान रॉयल्स 7वें नंबर पर है। पिछले जो 3 मुकाबले हैं वो राजस्थान रॉयल्स को लगातार हारने पड़े थे और उसके बाद बेंगलोर के खिलाफ जीत मिली। पिछली जीत जो है कोलकाता नाइट राइडर्स को भी बेंगलोर के खिलाफ मिली। लेकिन जिस तरह से कोलकाता के जो खिलाड़ी हैं आंद्रे रसेल, वो बहुत बेहतरीन चल रहे हैं, ऑलराउंडर प्रदर्शन है उनका, तो क्या लगता है कि राजस्थान रॉयल्स पर दबाव रहेगा? आज बिल्कुल दबाव नहीं रहेगा। आंद्रे रसेल आज अंडर 10 के अंदर आउट हो जाएंगे, बेन स्टोक्स उनका आउट कर देगा। अच्छा, बेन स्टोक्स के बड़े फेवरेट यहाँ पर जो है प्ले आप लोग सारे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बेन स्टोक्स के अलावा अगर बात करते हैं किस तरह से अजिंक्य रहाणे से आप उम्मीद कर सकते हैं, बाकी के जो और खिलाड़ी है जयदेव नाथगढ़ किस तरह से चल रहे, क्या कहेंगे? अजिंक्य रहाणे आज 50 मारेगा। अजिंक्य रहाणे 50 मारेगा, आप क्या कहेंगे भैया? आज चलने आउट होगा, आज के बटलर चलेगा, रसेल आउट हो जाएगा। रसेल 10 रन के अंदर आउट होगा, सबकी यही डिमांड है। राजस्थान में सिर्फ राजस्थान रॉयल्स की चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। हल्ला बोल, बोला केकेआर ही जीतेगी आज। अच्छा, केकेआर, आप कहाँ से आए हो? मैं यहाँ से जयपुर से। जयपुर से, फिर केकेआर को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? केकेआर फैन है यार, हमारी टीम है। कौन पसंद है केकेआर में? क्या कौन पसंद है केकेआर? रसेल चलेगा, बराबर चलेगा। रसेल आज मारेगा। तो रसेल जो है आंद्रे रसेल, वो यहाँ पर सबके फेवरेट है। लेकिन फिर भी आज उम्मीद करें, क्योंकि राजस्थान का होम ग्राउंड है, राजस्थान रॉयल्स जो है वो इस मुकाबले को यहाँ पर जीते और लगातार अपनी दूसरी जीत यहाँ पर हासिल करे। आंद्रे रसेल से भी वे उम्मीदें करते हैं कि अच्छा खेल दिखाए, लेकिन वे ज़्यादा चले नहीं, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स हर हाल में जीतनी चाहिए। क्योंकि राजस्थान के जो सपोर्टर है, जो दर्शक हैं, वो पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर अपना मैच देखने पहुंचे और वो चाहते हैं कि राजस्थान रॉयल्स इस मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करे। और जिस तौर पे जो दर्शक हैं उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। मौसम की वजह से आंधी देखने को मिली, अब देखना है होगा कि पिच पे रसेल की आंधी देखने को मिलती है या बटलर की। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम तस्वीरों के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। ओबीसी वोटर्स को अपने पक्ष में करने की कवायद में कांग्रेस जुट गई है। इसी सिलसिले में ओबीसी विभाग ने ओबीसी वोटर्स पर फोकस करना शुरू कर दिया है और हर सीट पर 2 से 3 नेताओं को लोकसभा प्रभारी नियुक्त किया गया। ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष श्रवण तंवर ने कहा कि प्रदेश में 52% वोटर्स ओबीसी हैं, जिसे साधने का कांग्रेस हर संभव प्रयास कर रही है। कांग्रेस कमेटी के अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग ने इस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए प्रत्येक लोकसभा में प्रदेश पदाधिकारियों को प्रत्येक लोकसभा में प्रभारी नियुक्त किया है। हमारा उद्देश्य है कि राजस्थान के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान कर कांग्रेस के पक्ष में वोटों परसेंटेज बढ़ाने का हमने काम शुरू किया है। लोकसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था के लिए होमगार्ड के 250 जवान उत्तराखंड के लिए रवाना हुए। बता दें कि 11 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव शुरू होने वाले हैं, जिसके लिए होमगार्डों को उत्तराखंड भेज दिया गया। इसके बाद ये जवान दौसा और फिर दिल्ली के चुनाव में अपनी ड्यूटी देंगे। रहे हैं 4 बसें आई हैं, ठीक है। हमारे श्री मक्खन सिंह जी पीसी, अमर सिंह हेड कांस्टेबल और 200 आदमी ऐसे रवाना हो रहे हैं। ये 11 तारीख का मतदान करवाएंगे। कोटा में आज जिला निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान के स्वीप कार्यक्रम के तहत नयापुरा के छात्र विलास उद्यान में मतदाता उत्सव मनाया गया। इस दौरान मॉर्निंग वॉक पर आने वाले लोगों ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए दौड़ लगाई। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल ने मतदाताओं को मतदान का संकल्प दिलाया। गुजारिश करता हूं कि आप लोग 29 अप्रैल को वोट देने जरूर आए। जैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए दौड़ना जरूरी है, वैसे ही हमारे लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए, हमारे देश के स्वास्थ्य के लिए हमारा वोट देना जरूरी है। 29 अप्रैल को जो लोग जिनका वोटर लिस्ट में नाम है वो वोट देने जरूर आए। और एक छोटी सी हम प्लेज लेंगे ताकि आप लोगों को याद रहे। 29 अप्रैल को आप लोग इसको लिख लें अपनी डायरी में कि उस दिन सब सारे काम छोड़ के हमें वोट जरूर देना है।
दौसा में चुनाव शांतिपूर्ण कराना प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। दौसा जिले की संवेदनशीलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां पर 1237 मतदान केंद्रों में से 78% से अधिक यानी 961 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। इस संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात रहेगा। चुनाव के लिए दौसा में 70 से अधिक अर्धसैनिक बलों की कंपनियों की डिमांड है। लोकेशन 945 है, मतदान केंद्र 1237 हैं। इनमें से 129 केंद्र ऐसे हैं जिनमें कि 4 दीवारी या तो पूरी नहीं बनी हुई या फिर है ही नहीं है, अधूरी है, टूटी हुई है। तो उनमें पीडब्ल्यूडी विभाग के माध्यम से बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाएगी। 163 मतदान केंद्र ऐसे हैं जिनमें कि पानी की माकूल व्यवस्था नहीं है। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन के माउंट आबू पर्यावरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ चिंतित है बल्कि इसे बचाने के लिए नियम भी बना चुका है। लेकिन इसके उलट नियमों की अनदेखी कर अवैध निर्माण जोरों से हो रहे हैं। यह हाल तब है जब आबू रोड का तलहटी इलाका इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में आता है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में नोटिस जारी किया गया है। बिल्डिंग बिना परमिशन के बन रही है, उनको नोटिस जारी किए गए हैं। कुछ बिल्डिंगों में जिनको बिल्डिंग के मालिक थे वो मौके पे मौजूद नहीं थे, तो उनके जो बिल्डिंग बन रही है उस पर नोटिस चस्पा कर दिए गए। तो अभी वर्तमान में उन बिल्डिंगों पे काम बंद है और जैसे ही उनके मालिक का पता लगेगा, क्योंकि बिना जो मालिक के नोटिस तामील नहीं हुए तो चस्पा कर दिए। दौसा के युवाओं का यूपीएससी एग्जाम में इस बार दबदबा रहा है। दौसा के धरणवास गांव निवासी मिंटू मीणा और गुडलिया गांव निवासी देवेंद्र मीणा दिल्ली में पिछले 2 वर्षों से रूममेट के रूप में पढ़ाई कर रहे थे। इस बार दोनों ने ही सिविल सेवा की परीक्षा पास की। मिंटू मीणा को सिविल सेवा परीक्षा में 664वीं रैंक हासिल हुई। मिंटू के पिता लोहडी राम मीणा एक किसान हैं। ऐसे में धरणवास गांव के इस किसान के बेटे ने आईएएस बनकर जिले का नाम रोशन किया है। इसी तरह सरकारी शिक्षक राम सिंह मीणा के पुत्र देवेंद्र मीणा ने भी सिविल सेवा परीक्षा में 705वीं रैंक हासिल की है और अपने परिवार व जिले का नाम रोशन किया है। भी यहाँ पर हमारा स्वागत किया जा रहा है। इसके लिए 1.5-2 साल अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी जो कैंडिडेट है, अगर यदि 8 से 10 घंटे रेगुलर पढ़ाई करता है तो इसमें परीक्षा में सफल हो सकता है। हम भी सर दोनों रूममेट लगातार 2-3 साल से एक साथ रह रहे थे। लास्ट प्रयास में भी हमने इंटरव्यू दिया था लेकिन अंतिम रूप से सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन इस बार दोनों की मेहनत रंग लाई और हम दोनों सिविल सेवा में चयनित हो गए। बचपन का एक सपना था कि आईएएस बनना है, तो आज पूरा हो गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और वही लगातार 8-10 घंटे में पढ़ाई करने से कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकता है। इसका श्रेय मेरा सबसे ज़्यादा मेरे माता पिता और गुरुजनों को और साथ में मेरे रूममेट का बहुत अहम योगदान रहा मेरी सफलता में। उधर जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर सोने के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। एयर अरेबिया की फ्लाइट से यात्री को पकड़ा गया। मुंबई का रहने वाला आरोपी है। आपको बता दें कि पेस्ट फार्म में लेकर यह तस्करी का सोना आया था। कस्टम उपायुक्त अमित कुमार आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं। सोने की तस्करी के मामले में पूछताछ की जा रही है। तो एयरपोर्ट पर यह कार्रवाई देखने को मिले कस्टम विभाग की, जहां पर सोने के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। एयर अरेबिया की फ्लाइट से यात्री को पकड़ा गया, जिससे अब पूछताछ की जा रही है। जयपुर में इंटरनेशनल डॉग बाजार की ओर से हॉट डॉग्स 2019 शो का आयोजन किया गया, जहां इंडियन डॉग और कैट्स के साथ ही इंटरनेशनल डॉग्स की कई नस्लें देखने को मिली। शो में इंडी डॉग्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए डॉग ओनर्स ने अपने पेट्स के साथ रैंप वॉक किया। इसके साथ ही शो में कई तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई। अलग अलग कैटेगरी में विजेता डॉग्स को अवार्ड्स भी दिए गए। कोई नजर नहीं आ रहा है हमारे इधर। मैं मोस्टली कंसंट्रेट इस बात पे करना चाहती हूँ कि क्योंकि आजकल हम अलग अलग तरह की ब्रीड्स रखते हैं और हर ब्रीड को का
ध्यान रखने का तरीका अलग रहता है। सो कैसे आप अपने घर में खुद अपने डॉग्स को ट्रेन करें बिना किसी ट्रेनर के हेल्प के, और कैसे उसको डिसिप्लिन करके हेल्दी करके आप एक डॉग के साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं अपने घर में। देवी आराधना के महापर्व वासंतीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है। आज मां के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वासंती नवरात्र का दूसरा दिन। मां की आराधना में जुटे श्रद्धालु। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन भी माता मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। राजधानी जयपुर के माता मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस विशेष अवसर पर मंदिरों में भक्तों की सुविधा के लिए खास इंतजाम के साथ साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नवरात्र के दूसरे दिन लेक सिटी उदयपुर के भी कई मंदिरों में भक्तों ने पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मां की विशेष पूजा अर्चना की। आवरी माता मंदिर में तो सुबह से ही लोगों की कतार लगी रही, जहां भक्तों ने पूजा के बाद घंटे घड़ियाल के साथ मां की आरती की। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। मां दुर्गा के 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली देवी। इन्हें तपश्चारिणी, अपर्णा और उमा भी कहा जाता है। मां ब्रह्मचारिणी अपने हाथों में अक्षमाला और कमंडल धारण करती हैं। मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी के पूजा से ज्ञान, सदाचार, एकाग्रता और संयम की शक्ति प्राप्त होती है। मां ब्रह्मचारिणी की आराधना से भक्त दीर्घायु होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने आज जयपुर में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। गली गली के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी का काम आज दिख रहा है। जो बरसों से जो भ्रष्टाचार हो रहा था, लोकतंत्र का भट्टा बिठाया हुआ था, उस लोकतंत्र को वापस से ठीक करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी आ गए हैं। जो देश का पैसा चोरी होता था, लोगों को लोकतंत्र के बारे में इतना गुमराह करा गया कि हर व्यक्ति बुनियादी जरूरतों के लिए आज लड़ रहा है। जबकि आज देश का चुनाव है और जब देश का चुनाव होता है तो देश की बड़ी बड़ी नीतियां बनती हैं जिससे देश आगे चलने के लिए एक रास्ता तय कर ले। और प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह का काम कर रहे हैं, आज इन सब के अंदर एक मन में विश्वास है कि मजबूत सरकार काम कर रही है। फिर से एक बार मजबूत सरकार चुनकर आएगी। जयपुर के सीतापुरा जेईसीसी में ज्वेलरी शो जैस 2019 की शुरुआत हुई। इस ज्वेलरी शो में 30,000 से ज्यादा विजिटर्स के आने की संभावना है। पन्ना नगरी से सजा रत्नों का संसार। जैस 19 का आगाज। 450 बूथ पर गहनों की दुनिया। पन्ने के लिए 50 विशेष बूथ। शो की थीम रियल इज रेयर। 9 अप्रैल तक जेईसीसी में आयोजन। पन्ना नगरी में रत्नों का अनोखा संसार सज गया है। एसीएस उद्योग सुबोध अग्रवाल ने दीप जलाकर जैस 2019 का उद्घाटन किया। अतिथियों ने प्रदर्शनी और आयोजकों के प्रयास को अद्भुत करार दिया। पहली बात तो ज्वेलर्स एसोसिएशन ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। अब की बार इसे अप्रैल के महीने में ऑर्गेनाइज किया है, ये देखते हुए कि और जगह कहाँ शोज हैं ताकि इसका क्लैश नहीं हो। बहुत अच्छा डिस्प्ले है। Jazz has completed a full cycle. Their focus is more on like business differentiation, product differentiation, the kind of innovation these guys are doing in Jaipur. It is wonderful. जैसा कि पता है, जैस है ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे जयपुर की सिग्नेचर इवेंट है और इसमें दूर दूर से देश से विदेश से लोग आते हैं। शो में रंगीन रत्नों के साथ सोने चांदी और कुंदन मीना की जड़ाऊ ज्वेलरी को दिलकश अंदाज में दर्शाया गया है। इस बार जो पहला दिन है, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि किसी भी शो ने पहली बार एक दिन सिर्फ B2B के लिए डेडिकेटेड रखा है
बाकी 3 दिन B2C भी रहेगा। व्यापारी हमारे पास आ रहे हैं अभी, और उससे हमको पूरी उम्मीद है कि शो के अंदर जाके बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर अच्छी बाइंग भी होने की उम्मीद है और शो के सक्सेस होने की पूरी उम्मीद है। हर बार कुछ नया इस शो में होता है, तो वो सब देखने के लिए आते हैं, सारे बायर्स आते हैं और नया एक क्रिएशंस चालू हो जाता है। शो का पहला दिन ट्रेड विजिटर्स और बायर्स के लिए समर्पित रहा। शो के लिए देश विदेश से करीब 3000 ट्रेड विजिटर्स और बायर्स जयपुर पहुंचे हैं। अभी तक ज्वेलरी शो का आयोजन हर साल अगस्त में किया जाता था, लेकिन पहली बार ट्रेड विजिटर्स और खरीदारों की मांग को देखते हुए इसका आयोजन अप्रैल में किया जा रहा है। यदि ये प्रयोग सफल रहा तो ज्वेलर्स एसोसिएशन इसे अप्रैल शो के तौर पर पहचान दिलाने का प्रयास करेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीके शर्मा की रिपोर्ट। मरुधरा में गणगौर का लोक पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये पर्व नवविवाहित महिलाओं के लिए खास होता है। इस दिन महिलाएं ससुराल से सिंजारा आती है और नवविवाहिताओं को सिंजारे में मिठाई, श्रृंगार का सामान और गहने भेंट किए जाते हैं। हाथों में मेहंदी लगाकर सज धज कर गणगौर की पूजा की जाती है और सुहाग के लंबे उम्र की कामना की जाती है। पूरे 16 दिन के गणगौर पूजे और रोज़ इतने सारे अच्छे से तैयार होके रोज़ सज धज के गणगौर पूजना एक अपने आप में अलग फीलिंग है, तो अच्छा लग रहा है सब कुछ। गणगौर महिला क्लब हर त्यौहार को हर्ष और उल्लास से मनाता है। जैसे कि आज सिंझारा है, कल हमारे जो 16 दिन की गणगौर हम पूज रहे थे, कल जाके वो पूरी हो जाएगी और सिंझारे पे आज मानसी का जो सिंझारा आया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।